हेलो बच्चों, आज हम क्लास 5th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जो है गॉन विद द स्कूटर। गॉन यानी चले जाना, विद यानी के साथ, द स्कूटर यानी स्कूटर के साथ कहीं चले जाना। तो आइए पढ़ते हैं। लेट अस रीड। इट वाज ए समर आफ्टरनून। गोपी वाज सिटिंग इन दी वरांदा रीडिंग ए बुक। वरांदा यानी बरामदा जो होता है वो होता है। इट वाज ए समर आफ्टरनून। वह गर्मी की दोपहर थी जब गोपी बरामदे में बैठकर किताब पढ़ रहा था। सडनली ही हैड समथिंग रस्टलिंग पास्ट एंड फॉलिंग विथ ए थर्ड इन द ग्राउंड। सडनली अचानक वह सुनता है कुछ रस्टलिंग यानी ससराहट की आवाज़। पास्ट फॉलिंग इन थर्ड इन द ग्राउंड यानी ग्राउंड में कुछ थर से गिरने की और ससराहट की आवाज़ सुनता है। ही वंडर्ड वॉट इट कुड बी। परहैप्स इट वाज ए मैंगो फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। वह सोचता है कि वह क्या हो सकता है, और कदाचित इट वाज ए मैंगो फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। वह सोचता है कि कदाचित वह यदि मैंगो के पेड़ से कहीं आम ना गिरा हो, तो वह ये सोचता है। Immediately, Gopi put his book aside, got up and ran into the ground. गोपी तभी ही उसकी किताब साइड में रखकर वह दौड़ते हुए गार्डन में चला जाता है। गोपी दौड़ते हुए गार्डन में चला जाता है, और आगे He searches in between the thick grass near the garden fence, but he found nothing. वह जो गार्डन की थिक ग्रास होती है यानी घनी जो घास होती है, उसके जो फेंस यानी ये फेंस जिसकी बाड़ लगी हुई है उसको फेंस बोलते हैं। But he found nothing. He looked among the bushes. Nothing was there again. वह जो वहाँ बुशेस यानी जो ये सूखी पत्तियों का ढेर है वहाँ पर भी ढूंढता है, लेकिन उसे वहाँ पर भी कुछ नहीं मिलता है। Then his eyes fall on the heap of dry leaves. और फिर उसकी आंखें एक सूखी पत्तियों के ढेर के ऊपर पड़ती है। ड्राई लीव्स यानी सूखी पत्तियाँ। There was a white ball on the heap. वहाँ पर एक सफ़ेद बॉल होती है जो ये रही, वह सूखी पत्तियों पर एक सफ़ेद बॉल होती है। गोपी reached out and took the ball in his hand. It was a hockey ball. गोपी वहाँ जाता है और बॉल को अपने हाथ में लेता है, वह हॉकी बॉल होती है। तो आखिर में गोपी को गार्डन में बॉल मिली। तो आगे चले देखते हैं क्या होता है। गोपी आश्चर्यचकित होता है। हुज बॉल कुड दिस बी। वह आश्चर्यचकित होता है कि ये बॉल किसकी हो सकती है। ही लुक्ड अराउंड एंड पिप्ड आउट द गेट बट कुड सी नो वन। वह पिप्ड यानी बाहर झाँकना, तो वह अपने आसपास देखता है। ही लुक्ड अराउंड एंड पिप्ड आउट। वह अपने आसपास झाँकता है और गेट से बाहर झाँकता है, लेकिन उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता है। बट कुड नॉट सी नो वन। जस्ट देन ही हर्ड हिज मदर कॉलिंग गोपी। और तभी वह उसकी मम्मी की आवाज़ सुनता है। What are you doing outside? What are you doing out in the garden? वह बोलते कि तुम बाहर क्या कर रहे हो गार्डन में। It's very hot. Come inside. बाहर बहुत गर्मी है, तुम अंदर आ जाओ। गोपी went inside and drank a glass of water. गोपी अंदर चला जाता है और एक गिलास पानी का पीता है। He lay down on mat. वह चटाई पर बैठता है। And said to himself,
आई कांट कीप दिस बॉल फॉर माई सेल्फ। वह चटाई पर बैठता है और खुद से ही कहता है कि यह बॉल मैं मेरे लिए नहीं रख सकता। आई विल आस्क अराउंड इन द इवनिंग। गोपी वेंट टू द नियर बाई प्ले ग्राउंड वेयर ऑल हिज फ्रेंड्स रेगुलरली गैदर टू प्ले हॉकी। गोपी सोचता है कि मैं आसपास पहुंचूंगा और शाम को वह इन द इवनिंग शाम को गोपी वेंट टू दी नियर बाई प्ले ग्राउंड और पास के गार्डन में चला जाता है। वेयर ऑल हिज फ्रेंड्स जहाँ सभी उसके दोस्त रेगुलरली गैदर टू दी प्ले हॉकी जहाँ सभी उसके दोस्त शाम को हॉकी खेलने के लिए वहाँ इकट्ठे होते हैं। शाम को उसके दोस्त वहाँ प्ले ग्राउंड में इकट्ठे होते तो वो सोचता है कि उनके दोस्तों से शाम को पूछेगा कि बॉल किसकी है। तो आगे देखते हैं आगे क्या होता है। फ्रेंड्स, दिस आफ्टरनून आई फाउंड ए बॉल। डिड एनी ऑफ यू लॉस योर बॉल रिसेंटली। वह पूछता है कि दोस्तों आज दोपहर में मुझे एक बॉल मिली, क्या तुम में से किसी ने फिलहाल में अपनी बॉल खोई है। तो मनोज कहता है आई लॉस्ट ए बॉल 4 months एगो। मुझे अपनी बॉल खोए हुए 4 महीने हो गए। गोपी सेड तो गोपी कहता है सो द बॉल डेट आई फाउंड कैन नॉट बी योर्स। तो कहता है कि ये बॉल तुम्हारी नहीं हो सकती। रमनी कहती है देन द बॉल इज माइन। तो रमनी कहती है कि तो अब ये बॉल मेरी है। तो रमनी कहती है कि तो ये बॉल मेरी है। हाउ डू यू नो तुम ये कैसे जानती हो। गोपी पूछता है व्हाट कलर इज इट। तो उसका कलर क्या था वह गोपी रमनी से पूछता है। तो रमनी कहती है शो मी दी बॉल एंड आई विल टेल यू सेड रमनी स्माइलिंग। रमनी हंसते हुए कहती है तुम मुझे बॉल बताओ मैं तुम्हें कलर बता दूंगी। ऐसा भी होता है क्या कभी। तो रमनी हंसते हुए कहते हैं कि तुम मुझे बॉल बताओ मैं तुम्हें कलर बता दूंगी। देखने के बाद तो हर कोई कलर बता देता है दोस्तों, तो ऐसा थोड़ी होता है ना। अनदर फ्रेंड दूसरा उसका दोस्त जो दीपक होता है। अनदर फ्रेंड दीपक बोस्टेड दैट हिज फादर हैड बोट हिम ए ब्रांड न्यू फुटबॉल द प्रीशियस डे। जो उसका दूसरा दोस्त होता दीपक वह बोस्टेड यानी बात बड़ा चढ़ाकर कहना। तो वो बात को बड़ा चढ़ाकर कहता है कि उसके पापा ने उसे कल ही एक नई फुटबॉल की बॉल आके दी है। द बॉल आई फाउंड इज ए हॉकी बॉल सेड गोपी। लेकिन गोपी कहता है कि लेकिन मुझे जो बॉल मिली है वो तो हॉकी बॉल है, मेरे पास फुटबॉल बॉल नहीं है। और उसकी नहीं है बॉल। एवरीवन लाफ्ड सब हंसते हैं। सब हंसते हैं क्योंकि उसने ऐसी बात बोली थी कि मेरे पास मेरे लिए फुटबॉल लाए हैं और उसको हॉकी बॉल मिली थी। गोपी टुक आउट दी बॉल। गोपी बॉल बाहर निकालता है फ्रॉम हिज पॉकेट। उसकी जेब से गोपी बॉल बाहर निकालता है। मनोज ग्रैब्ड इट एंड टॉस इट ओवर टू दी दीपक। गोपी अपनी जेब से बॉल बाहर निकालता है तो मनोज छीनकर और दीपक को पास कर देता है यानी उछाल देता है दीपक की ओर। सीइंग दिस गोपी सेड गोपी देखते हुए गोपी कहता है कि द टॉप ऑफ हिज वॉइस उसकी जितनी भी आवाज़ है उसकी ऊंची आवाज़ में कहता है स्टॉप आई से स्टॉप। वह कहता है कि रुको मैं कहता हूँ रुको। स्टॉप आई से स्टॉप वह कहता है कि रुको मैं कह रहा हूँ रुको। लेट अस प्ले बिफोर इट गेट्स डार्क। मनोज वेंट टू दी वह कहता है कि यह अंधेरा होने तक अपन खेलेंगे। मनोज वेंट टू द गोल पोस्ट एज ही लाइक टू बी गोल कीपर। मनोज गोल पोस्ट पर चला जाता है क्योंकि उसे गोल कीपर बनना पसंद है। गोपी स्टूड एट द सेंटर ऑफ द फील्ड होल्डिंग दी हॉकी। गोपी जो होता है वह फील्ड के सेंटर में खड़ा हो जाता है हॉकी स्टिक को लिए हुए। ही पास्ड द बॉल टू दीपक। वह बॉल को दीपक को पास करता है।
ही ड्रॉ द बॉल टूवर्ड्स रमनी, रमनी ड्रिब्ड द बॉल विद द स्टिक एंड इट्स वेंट टू जे। हु ड्रॉ द बॉल टूवर्ड्स रमनी, वह जो बॉल रमनी की ओर ड्रॉ करता है यानी उछालता है, और रमनी ड्रिब्ड द बॉल विद द स्टिक, जो बॉल को धीरे से हॉकी स्टिक से धीरे ड्रिप करने को वो बोलते हैं। तो ड्रिप द बॉल विद द स्टिक एंड इट वेंट टू जय, वो जय की तरफ बॉल चली जाती है। ड्रिप्ड यानी ड्रिबल्ड यानी बॉल को हॉकी स्टिक से धक्का देकर वह जय की तरफ पहुंचा देते हैं। तो आगे देखो, ऐसे मतलब बॉल को हॉकी स्टिक से धीरे धीरे करके पहले धीरे धीरे किसका फिर एकदम जोर से धक्का देना, उसका मतलब ड्रिबल्ड होता है। कम ऑन जे, रमनी उसको कम ऑन यानी थोड़ा आश्वासन देते हैं कि कम ऑन जे तुम कर लोगे। कम ऑन जे प्ले द शॉट, शॉट खेलो जे, ऐसा रमनी बोलती है। एंड ड्राइव इट टूवर्ड्स द गोल पोस्ट, और वह बॉल को गोल पोस्ट की ओर गुड़ा देती है। शेड मनोज लाउडली, मनोज तेजी से कहता है। जे टाइटेड हिज wrist अराउंड द स्टिक विद द फ्लैट साइड टचिंग द बॉल। जे होता है जो अपनी कलाई को टाइट करते हुए स्टिक से फ्लैट टचिंग करते हुए वह बॉल को हिट करता है। ही हिट द बॉल सो हार्ड, बहुत हार्ड यानी बहुत तेज मारता है। सो डैट इट वेंट पास्ट द ग्राउंड गेट एंड फेल इनटू द बास्केट ऑफ पासिंग स्कूटर। वह बॉल को इतनी तेज से मारता है कि वह जो प्ले ग्राउंड जिसमें खेल रहे होते हैं उस ग्राउंड के गेट से बाहर निकलकर जो बाहर स्कूटर जा रहा होता है, पासिंग द स्कूटर, उसके अंदर जो पीछे बास्केट आगे जो बास्केट होती है उसमें वह गिर जाती है बॉल। तो आखिरकार बॉल स्कूटर में गिर गई है। वह आगे क्या होता है चलिए आइए देखते हैं। द स्कूटरिस्ट एंड स्कूटर चलाने वाला हु वॉज अनवेयर ऑफ वॉट हैड हैपन्ड, जो स्कूटर चलाने वाला था वह तो इन सबसे अनजान था कि क्या हो रहा है। ट्राउड पास्ट, वह चला जाता है। बाय द टाइम द चिल्ड्रन रैन टू द गेट द स्कूटर वाज गॉन, उसके बाद बच्चे दौड़ते हुए गेट के पास आते हैं और स्कूटर वाला चला गया था। एंड सो वाज द बॉल, दे लुक्ड ईच अदर एंड बस्ट इनटू लाफ्टर, और बॉल भी स्कूटर के साथ चली गई थी। वह एक दूसरे की तरफ देखते हैं और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। तो ये चैप्टर यही ख़त्म होता है। इसके को न्यू वर्ड्स है वह पढ़ लेते हैं। ड्रिबल, रेस्लिंग यानी सरसराहट, ग्रेब यानी छीनना, बूस्ट यानी बेड़ा चढ़ाकर कहना, अनअवेयर अनजान, थर्ड एंड थर्ड से गिरना। तो चैप्टर ये फिनिश होता है दोस्तों। क्वेश्चन आंसर अगले वाले पार्ट में करेंगे।